हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो बेस है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर। टीजीटी साइंस, पीजीटी फिजिक्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं को ध्यान में रख के ये सीरीज बनाई जा रही है। साथ ही साथ नीट और बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन सीरीज। सेकेंड सीरीज है ये, इससे पहले फर्स्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जा चुकी है। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी लाइस एट, फर्स्ट ऑप्शन इनसाइड द बॉडी, सेकेंड ऑप्शन आउटसाइड द बॉडी, थर्ड ऑप्शन बोथ 1 and 2, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो आपका थर्ड ऑप्शन बोथ 1 and 2 ये आपका राइट आंसर है। सेंटर ऑफ मास बॉडी का, चाहे बॉडी दी हो चाहे सिस्टम क्वेश्चन में दिया है, वो इनसाइड भी लाई कर सकता है और आउटसाइड भी लाई कर सकता है। तो क्वेश्चन में बॉडी या सिस्टम अगर है तो इनसाइड आउटसाइड दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि दोनों कंडीशन हो सकती है। तो थर्ड ऑप्शन सही है आपका। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड हमारा क्वेश्चन है द मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड व्हेन, फर्स्ट ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, सेकंड ऑप्शन पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व्ड, थर्ड ऑप्शन बोथ 1 and 2, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। ऑप्शन चेक कर लीजिए। मैकेनिकल एनर्जी में मतलब कि दोनों एनर्जी इन्वॉल्व हो गई यहाँ पर, तो दोनों कंजर्व रहेगी, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा है ए पार्टिकल रिवॉल्व राउंड ए सर्कुलर पाथ, द एक्सिलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज along the tangent, second option along the radius, थर्ड ऑप्शन 0, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़े भी आप लोग हैं कि इस कंडीशन में जो एक्सिलरेशन होता है पार्टिकल का, वो किधर की तरफ होता है, along द रेडियस। ठीक है, along द रेडियस होता है। इसका मतलब along द रेडियस कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, सेकेंड ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन में आपका सेकेंड ऑप्शन along द रेडियस ये सही आंसर है। ठीक है, ये इसी को एक्सप्लेन करते हुए हम लोग फोर्स भी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कौन सी फोर्स है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस क्वेश्चन पे बेस कौन सी फोर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है एट विच पॉइंट इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेंशन विल बी मैक्सिमम। ऑप्शन 1 अपर पॉइंट, ऑप्शन 2 लोअर पॉइंट, ऑप्शन 3 मिडिल पॉइंट, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर टेंशन कहाँ पर मैक्सिमम होता है, लोअर पॉइंट पर। ठीक है, तो लोअर पॉइंट आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है। यानी इस क्वेश्चन में आपका सेकेंड ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका, वो राइट आंसर है। लोअर पॉइंट पर मैक्सिमम टेंशन होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इन कंजर्वेटिव फोर्स, फर्स्ट ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी चेंज, सेकेंड ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, थर्ड ऑप्शन नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या होगा कि देखो सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो एक जैसे ही लग रहे हैं, कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा सिस्टम ऑफ पाथ चेंज हो सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो शुरुआत में रहेगी वो उतनी ही रहती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो थर्ड ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हालांकि दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, या तो कांस्टेंट मिलेगा या तो नो चेंज मिलेगा। अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए तो एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं। तो अगर एक पाथ के पास दूसरा पाथ रिपीट करता है तो शुरुआत में जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है इफ ए आइस स्केटर पुलिंग हिज आर्म इनसाइड देन एंगुलर वेलोसिटी विल बी। ऑप्शन 1 इंक्रीज, ऑप्शन 2 डिक्रीज, ऑप्शन 3 कांस्टेंट, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो बहुत ही इंटर वगैरह में क्वेश्चन बहुत आपको पढ़ाए जाते थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हाथ को, आर्म को इनसाइड करेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी।
एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करने का मतलब है कि ऑप्शन 1 आपका इंक्रीज, ये राइट आंसर है। ठीक है, इसको आप लोगों ने प्रैक्टिकली भी देखा है कि जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, जो एक्सिस से पास जिसकी बॉडी सिचुएटेड होती है, उनका रोटेशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा फास्ट रोटेट करते हैं, और जिसका विस्तार ज़्यादा होता है उनका रोटेशन क्या होता है, कम होता है। जिम्नास्ट वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि जब उनको अपनी वेलोसिटी बढ़ानी होती है, एंगुलर वेलोसिटी, तो अपने बॉडी को क्या करते हैं, वो पास में लेके चले आते हैं, अपने हाथ को क्या करते हैं, पास में कर लेते हैं, अपने बॉडी को क्या करते हैं, सेंटर्ड कर लेते हैं निश्चित पॉइंट पे, कम एरिया में, जिसकी वजह से उनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, ऑप्शन 1 इनर्शिया, सेकंड ऑप्शन वर्क, थर्ड ऑप्शन फोर्स, फोर्थ ऑप्शन एनर्जी। न्यूटन्स के लॉ सभी लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर फर्स्ट लॉ किसको एक्सप्लेन करता है, इनर्शिया को, और बोला भी जाता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही आपका क्या है, इनर्शिया का लॉ है। ठीक है, या लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो किसका कॉन्सेप्ट देता है, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट देता है। इट मींस आपका फर्स्ट ऑप्शन इनर्शिया इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका फर्स्ट ऑप्शन इनर्शिया राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, फर्स्ट ऑप्शन वेक्टर, सेकंड ऑप्शन टेंसर, थर्ड ऑप्शन स्केलर, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। आपकी जो रेगुलर क्लास चल रही वहाँ पर फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक बचा हुआ है, वेक्टर एंड स्केलर। इसके बारे में जल्दी क्लास लेके आपकी फर्स्ट यूनिट कवर कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट यूनिट से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो स्केलर सही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी होती, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फंक्शन ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स, ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट लॉ, सेकेंड ऑप्शन थर्ड लॉ, थर्ड ऑप्शन सेकेंड लॉ, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सीरीज फर्स्ट में भी बताया जा चुका है। यहाँ पर ऑप्शन आपका थर्ड लॉ है। कभी कभी क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड थर्ड के क्रम में चेंजिंग कर देती है। यहाँ पर देखिए सेकंड में थर्ड लॉ दिया गया है, तो आपका जो आंसर है वो थर्ड लॉ है, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका सही है। रॉकेट किस प्रिंसिपल पर बेस है, थर्ड लॉ पर बेस है। इसी तरीके से एक मिलता जुलता क्वेश्चन फर्स्ट सीरीज में भी प्रोवाइड किया गया था, बताया गया था कि रॉकेट का फंक्शन किस पर बेस्ड है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन। दो ही ऑप्शन दिए हैं हमने आपको, फर्स्ट डिपेंडेंट ऑफ पाथ, सेकेंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है वो पाथ पर डिपेंड करती है, यानी डिपेंडेंट ऑफ पाथ है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स और सेंट्रल फोर्स से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बारे में फर्स्ट वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन बताए गए थे, ऑप्शन 1 टिक कर लीजिएगा, डिपेंडेंट ऑफ पाथ। कंजर्वेटिव फोर्स और सेंट्रल फोर्स फर्स्ट यूनिट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वीडियो इसी पर बेस रहेगा। पिछले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन इससे कंजर्वेटिव फोर्स से थे, सेंट्रल फोर्स से भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। पेपर में भी एक क्वेश्चन अक्सर कंजर्वेटिव या सेंट्रल फोर्स से मिल ही जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो सीरीज आ रही है फर्स्ट यूनिट पे बेस है। फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया है, वेक्टर एंड स्केलर। एक दो दिन में उसको वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे। और ये जो क्वेश्चन, ये सीरीज जो क्वेश्चन की है टीजीटी पीजीटी के लिए, ये फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मैकेनिक्स के क्वेश्चन हैं, और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं, छोटे छोटे डेरिवेशन के क्वेश्चन रहते हैं, फार्मूले क्वेश्चन रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसको याद करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में।